उमा देवी दिन रात मन ही मन में सोचती रहती, काश मेरी मौत ही इस घर की शांति का रास्ता खोल दे। कम से कम मेरे बच्चों को मेरे जाने के बाद सुकून मिल जाए। ये कहानी एक छोटे से किसान परिवार की है, जिसमें रमेश जी, उनकी पत्नी उमा देवी रहते थे। मेहनती, ईमानदार और संघर्षशील ये दाम्पति अपनी जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों में संतोष पाते थे। उनके 5 बच्चे थे, 4 बेटियां और 1 बेटा। सबसे बड़ी बेटी थी ज्योति, दूसरी थी जूही, तीसरी काजल और सबसे छोटी आंचल। इन चारों बहनों का दुलार और घर का इकलौता चिराग था बेटा प्रकाश। रमेश जी ने अपने बच्चों को बड़े ही संस्कारों से पाला था। इनकी बेटियां पढ़ाई लिखाई में भी तेज थी और घर का हर काम काज, चाहे वो रसोई हो या खेती बाड़ी, बड़ी जिम्मेदारी से संभालती थी। गांव में रमेश जी की बेटियां की मिसाल दी जाती थी। रमेश और उमा देवी ने अपनी पहली बेटी ज्योति की शादी बड़ी धूमधाम से की। गांव भर में इज्जत के साथ विदाई की थी। जैसे तैसे करके मेहनत और कर्ज के सहारे उन्होंने बाकी 3 बेटियों के अच्छे घरों में विवाह करवा दिया। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उनकी सबसे छोटी बेटी आंचल का विवाह ऐसे लालची परिवार में हुआ, जहाँ दहेज की आग में इंसानियत भी जलकर राख हो गई थी। आंचल को उस घर में हर दिन अपमान और ताने सुनने पड़ते। उसकी ससुराल वालों ने रमेश जी और उमा देवी का भी सार्वजनिक रूप से अपमान किया था। आंचल के दुख से उमा देवी का दिल हर पल बेचैन रहता था। माँ की ममता पल पल अपनी बेटी की पीड़ा को महसूस करती थी। इधर बेटे प्रकाश की शादी सीमा नाम की लड़की से हुई थी। सीमा का स्वभाव शुरू से ही तीखा और झगड़ालू था। वह छोटी छोटी बातों को तुल देती थी और किसी की इज्जत करने में विश्वास नहीं रखती थी। उसका घमंड आसमान छूता था। सीमा चाहती थी कि उसका पति प्रकाश केवल उसी का रहे और उसके माता पिता से दूरी बना ले। अपने मायके के मामूली हालातों के बावजूद सीमा के व्यवहार ऐसा था कि जैसे उसने सब कुछ जीत लिया हो। उसने अपने चालाकी से प्रकाश के मन में भी जहर भरना शुरू कर दिया था। उमा देवी का मन पहले से ही आंचल की चिंता में डूबा रहता था और अब सीमा के कारण घर में शांति भी छीन हो गई थी। सीमा न तो सास ससुर की सेवा करती, न ही घर के कामों में मन लगाती। जैसे तैसे खाना बना देती और फिर ताना मारती, तुम दोनों अपनी रोटी खुद निकाल लो और खुद खाओ, और हाँ, खाया हुआ बर्तन बिना धोए यहाँ रख दिया तो तुम्हारी खैर नहीं। घर में हर दिन कलह का माहौल बनने लगा। रमेश जी का सिर शर्म से झुक गया था और उमा देवी का मन घुट घुट के रोता था। सीमा अपने पति प्रकाश को हर दिन भड़काती थी, कहती थी, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें क्या दिया है? मैं चाहती हूँ कि तुम सिर्फ मेरे साथ रहो, नौकरी पर जाओ तो भी मुझे साथ ले जाओ। मुझे तुम्हारे घर के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। धीरे धीरे प्रकाश भी अपनी माँ बाप से दूर होता चला गया। अब उमा देवी के मन में एक ही बात घर कर गई थी कि जब तक यह बुढ़िया यानी वह खुद जिंदा है, शायद उसके घर में शांति नहीं लौटेगी। बहू सीमा के मन में उसके लिए कोई इज्जत नहीं बची थी। दुनिया कुछ भी कहे, उमा देवी जानती थी कि उनके मरने पर शायद घर के लोग एक आंसू भी ना बहाएं। वह दिन रात घर में मन ही मन ये सोचती रहती, काश मेरी मौत ही इस घर की शांति का रास्ता खोल दे। कम से कम मेरे बच्चों को मेरे जाने के बाद सुकून मिल जाए। लेकिन माँ का दिल कभी हार नहीं मानता। एक तरफ वो अपनी बेटी से दूर होती जा रही थी, दूसरी तरफ छोटी बेटी आंचल की चिंता उन्हें अंदर से तोड़ रही थी। हर रात उमा देवी अपने आंसुओं को तकिए से छुपाकर सो जाती। रमेश जी भी अब पहले जैसे मजबूत नहीं रहे। खेतों में हल चलाने वाला वह मजबूत किसान अब अपनी बेटी के अपमान और बेटी की बेरुखी के सामने कमजोर पड़ चुका था। उमा देवी के पैरों में बहुत दर्द होता था, लेकिन उनके पास दवा कराने के लिए पैसे नहीं थे। एक बार उन्होंने सीमा से कहा, सीमा, एक बार प्रकाश से बोल दो ना, वह मुझे कुछ पैसे दे दे ताकि मैं अपने पैर का दवा करा सकूं। सीमा बोली, अब तुम्हारी दवा का भी पैसे हम कहाँ से लाएं? और जो मुफ्त में खाती हो वो पर्याप्त नहीं है क्या? सीमा देवी एक पल के लिए गहरी सोच में डूब गई। वह भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि भगवान, किस पाप का सजा मुझे दिया है? मेरा खुद का बेटा मुझे नहीं समझता, मैं कहाँ जाऊँ, किससे मदद लूँ? उमा देवी का दर्द इतना बढ़ गया था कि वो ढंग से उठ बैठ नहीं पा रही थी, लेकिन उन्हें कोई पूछने वाला नहीं था। एक दिन उमा देवी ने गाँव के एक बच्चे से बोला कि अगर तुम्हारे पास प्रकाश का नंबर हो तो प्लीज एक बार फोन करके मुझे दे दो। वह लड़का प्रकाश के पास फोन करता है और कहता है, ये लो, तुम्हारी माँ बात करेंगी। प्रकाश बोलता है, हाँ बोलो, क्या काम है? उमा देवी अपना दर्द पूरा बताती हैं, लेकिन वह प्रकाश जिसे उमा देवी ने जन्म दिया था, पालन पोषण किया था, वो उनके दर्द को नहीं समझता। उसने तुरंत पैसे देने से मना कर दिया। उमा देवी के पास अब कोई रास्ता नहीं था। उमा देवी का दर्द इतना बढ़ गया था कि वो असहनीय था। वह अपनी बेटी से बताई
तीनों बेटी ने पैसा इकट्ठा करके भेजा तो उमा देवी और रमेश मिलकर के सरकारी अस्पताल में दिखाने के लिए गए। वहां उमा देवी चुपचाप सोच में डूबी हुई थी। हमने किसी का क्या बिगाड़ा जो ऐसी बहू हमें मिली है। उन्होंने दवा कराया और घर आई। वह रमेश से कह रही थी कि आप कहते हैं ना कि चार चार बेटियां कैसे होगा सब कुछ, लेकिन आज देखिए एक ही बेटा। उसने पूछा तक नहीं। वो दोनों एक दूसरे के सहारा बने और अपना दिन काट रहे थे, लेकिन प्रकाश को जरा भी उनके दर्द का एहसास नहीं हुआ। घर की बेटियां जो कभी आंगन की रौनक थी, अब वह अपने अपने ससुराल थी, लेकिन माँ बाप की पीड़ा को दूर से महसूस करती थी। ज्योति, जूही और काजल चाहती थी कि उनके माता पिता को फिर से वही सुकून मिले, लेकिन हालात ने सबको बेबस बना दिया था। दिन बीतते गए, घर का माहौल और बेझिल होता गया। उमा देवी अब बोलना भी कम कर चुकी थी। कभी जो घर बच्चों की हंसी ठिठोली से गूंजता था, अब वहाँ सिर्फ चुप्पी और कलह रह गई थी। उमा देवी की तबीयत भी गिरने लगी थी, लेकिन सीमा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। प्रकाश भी धीरे धीरे माँ बाप से आंखें चुराने लगा। एक दिन अचानक उमा देवी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। गांव के वैद्य और डॉक्टर को बुलाए गए, लेकिन सबने कह दिया कि अब ज्यादा वक्त नहीं है। यह खबर सुनते ही ज्योति, जूही और काजल तीनों बहनें दौड़ती हुई मायके आ पहुंची। आंगन में जब बेटियां एक साथ जुटी तो घर का सूनापन थोड़ा कम हुआ। उमा देवी ने अपनी कमजोर आंखों से अपनी बेटियों को देखा और पहली बार मुस्कुराई, लेकिन इनकी आंखों में वही एक अधूरी पीड़ा अब भी झलक रही थी। उसी वक्त ज्योति ने फैसला किया कि अब और नहीं माँ, अब हम चुप नहीं रहेंगे। ज्योति ने गांव के पंचायत में बात उठाई और आंचल के ससुराल वालों को खुले आम बुलाया। पंचायत में आंचल के साथ हुए अत्याचारों का पूरा पर्दाफाश किया गया। गांव वालों ने पहली बार आंचल के दर्द को महसूस किया और उसके ससुराल वालों को जमकर लथाड़ा। इधर ज्योति और काजल ने मिलकर अपने भाई प्रकाश को भी ललकारा। उन्होंने कहा, क्या तुम्हें याद है माँ ने तुम्हें किस तरह पाला था? क्या अब तुम्हारे दिल में उनके लिए जरा भी मोहब्बत नहीं बची? उनकी बातों ने प्रकाश के दिल में कहीं न कहीं दबा जमीर जगा दिया। प्रकाश पहली बार सीमा के खिलाफ खड़ा हुआ। उसने सीमा से साफ कहा, यह घर मेरे माँ बाप का है, उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया है, मैं अब उनके साथ रहूंगा। सीमा को पहली बार अपनी हार का सामना करना पड़ा। उसकी साजिशें बेनकाब हो गई। बेटियों की सास और बेटे की वापसी ने उमा देवी का नया संबल दिया। उनका कमजोर शरीर भले ही टूट चुका था, लेकिन मन को एक सुकून मिल गया था। उनके आंसुओं के बदले अब आंखों में संतोष था। धीरे धीरे उमा देवी की तबीयत में थोड़ा सुधार आने लगा। घर में फिर से रौनक लौट गई। आंचल को भी न्याय मिला और उसका आत्मसम्मान वापस आया। प्रकाश अब पहले माँ बाप की सेवा में लग गया और सीमा भी अपने व्यवहार में बदलाव लाने को मजबूर हुई। रमेश जी के चेहरे पर भी फिर से वही पुरानी चमक लौट आई। अब वो खेतों में जाते वक्त सिर ऊंचा करके जाते। बेटियां मायके से लौटते वक्त कह गई, अब माँ बाप की सेवा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अब हमारा घर फिर से वही बनेगा जहाँ प्यार और इज्जत का बोलबाला था। उमा देवी अपनी बेटियों के सिर पे हाथ फेरते हुए कहा, अब चाहे भगवान जब बुलाए, मेरा मन शांत है। मेरी बेटियां मेरी ताकत है और मेरा बेटा अब फिर से मेरा सहारा है। आंगन में अब फिर से तुलसी के चौरे पर दीपक जलने लगा था। जहाँ पहले से कला की आग जलती थी, अब वहाँ शांति और प्रेम की रोशनी फैलने लगी थी। यह कहानी उस दर्द की है जो माँ के दिल में पलता है, उस तकलीफ की है जो एक पिता की आंखों से झांकती है, उस टीस की है जो बेटियों के मन में हमेशा जलती रहती है। सो डियर फ्रेंड, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक छोटा सा कमेंट हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। धन्यवाद।